बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास उसका 7th चैप्टर फिज़िक्स का उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखें तो उसमें उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तीन डायरेक्शंस में वॉल्यूम होता है, वो उन्होंने हमें दी हुई हैं। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। हम जो है वॉल्यूम को हमेशा मीटर क्यूब में लेते हैं, तो जो सेंटीमीटर होता है वो होता है स्क्वायर 10⁻²। अब जब क्यूब है तो 10⁻², उसका क्यूब लेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा। 10⁻2 होता है, उसका जब क्यूब लेंगे तो वो 10⁻6 आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसी तरह मास जो है उन्होंने दिया हुआ है 850 ग्राम। हमने इसको भी स्टैंडर्ड यूनिट केजी में करना है, तो जब हम ग्राम को किलोग्राम में करते हैं तो हम 1000 पे डिवाइड करते हैं। हमने 1000 पे डिवाइड किया है तो ये 0.85 केजी आ गया। अब डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मास ओवर में वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम जब 0.85 को डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो 425 हमारा आंसर आ जाएगा, किलोग्राम में आएगा। किलोग्राम नीचे यूनिट है, ऊपर यूनिट है किलोग्राम, और जो नीचे यूनिट है वो है मीटर का क्यूब। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का मीटर पर क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ वॉल्यूम जो है वाटर में, वो जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इस तरह हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है स्टैंडर्ड है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ जो आइस है वो है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने इन दोनों के साथ जो है इसका मास फाइंड करना है। हमें पता है कि पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर में वॉल्यूम, कि डेंसिटी जो है वो होती है मास ओवर में वॉल्यूम के इक्वल। अब जब हमने वाटर में फाइंड करना है तो देखें, ये था डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर में वॉल्यूम। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है मास। मास इधर ही रहेगा, ये वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमें पता है कि जी वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है 1000, और जो वॉल्यूम गिवन है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो जब 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ केजी हमारा मास में आंसर आ जाएगा। अब आइस के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, वही फार्मूला जो हमने फाइंड करना है। देखें, सेम एज इट इज़ हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वाटर की जो आइस की डेंसिटी है वो हमें पता है ये है, और जो मास है हमने वो फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या होगा जनाब कि हम उसकी जगह पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 1000 डिवाइडेड बाय 920 जब करेंगे तो वो आ जाएगा 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उसमें देखें उन्होंने हमें डेंसिटी दी हुई है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास उन्होंने क्या फाइंड करें, और जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 160 आ जाता है। फार्मूला हमें पता है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर में वॉल्यूम होता है। हमने क्योंकि मास फाइंड करना है, ये वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी के साथ। डेंसिटी की जगह पे डेंसिटी की वैल्यू और वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 208 किलोग्राम, क्योंकि मास है तो मास का यूनिट जो है वो 208 किलोग्राम होगा। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाला देख लें। उसमें उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है 75 न्यूटन। उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी जब मीटर में करना है तो सेंटीमीटर को जब मीटर में करना है तो 10⁻² जैसे पहले क्वेश्चन में था। अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 10⁻⁴ हो जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, मोमेंटम, वो हम फाइंड कर लेते हैं जी। तो इसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर में एरिया, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर में एरिया। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर की जगह पे, क्योंकि हमने प्रेशर फाइंड करना है, फोर्स की जगह पे फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ओवर में एरिया, एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब 75 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.5 के साथ, तो ये जब जो 10⁻⁴ है ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये आ रहा है 50 आएगा, 50। अब हमने क्योंकि उसको पावर में लिखना है तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर। देखें यहाँ पे जब इसको इसके साथ कट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 50, ओवर में है 10⁻⁻⁴। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। 50 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10
उस 10 की पावर मतलब 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, तो ये बन जाएगा 5 और 10 की पावर 1 और 10 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 5। और प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम उसको यूनिट साथ लिख देंगे, तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसका 6th वाला न्यूमेरिकल देखें, उसमें उन्होंने हमें जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 10 मिलीमीटर में। अब इसको भी हम स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है मीटर उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो जो 1 मिलीमीटर होता है वो होता है 10 की पावर -3 मीटर के। अब यहाँ पर देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब जब प्लस का 1 और माइनस का 3 होगा तो ये हमारे पास वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी 10 की पावर -2। अब जब इसका स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -4। अब यहाँ पर फार्मूला क्या है, P = F/A। फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फोर्स की जगह पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, और हमने जो है एरिया उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस का 4। अब 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ये वाला 10 की 4 वैसे ही आ गया, और ये 4 और 1 जो है वो मिलके क्या हो गया 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब 7.8 वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसमें उसने हमें जो वैल्यू दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, और उसके साथ साथ उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। जब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में रहने देंगे। इसी तरह जब मास दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है 306 ग्राम, और डेंसिटी जो है उन्होंने दी हुई है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सारी वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ग्राम में और सेंटीमीटर में है, और हमने क्या फाइंड करना है वॉल्यूम। तो फार्मूला हमें पता है D = डेंसिटी = मास ओवर में वॉल्यूम। अब इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम इसका आंसर भी फाइंड कर लेते हैं। एक वॉल्यूम उन्होंने हमें दिया हुआ है 125, और दूसरा वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, अभी वो फाइंड कर लेते हैं। देखें मास ओवर में डेंसिटी, ये वाला फार्मूला था वॉल्यूम का, मास की जगह पे मास की वैल्यू और डेंसिटी की जगह पे डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर हमने क्यों नहीं उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि अब ये जो वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी या तो सेंटीमीटर में थी या ग्राम में थी। अब अगर एक वैल्यू मीटर में होती और एक वैल्यू उसमें होती किलोग्राम में, तो हम किलोग्राम वाले को किलोग्राम में रहने देते और सेंटीमीटर वाले को मीटर में कर देते। अब दोनों सेंटीमीटर और ग्राम में है तो इसलिए हम इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा इनको फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 306 को आप डिवाइड करेंगे 2.55 से तो 120 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ रहा है। अब हमने क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है, हम क्या करेंगे जो वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ था उसमें से माइनस कर देंगे जो वॉल्यूम हमने निकाला है। 125 में हम जब 120 को माइनस करेंगे तो पीछे 5 हमारा जो 5 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा।